हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज प्लेटलेट्स डिसऑर्डर। अब इसमें हमारे पास टोटल कितने हैं? 3 डिसऑर्डर्स हैं। एक है आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सेकंड वन इज थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा और लास्ट वन इज हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। अब जो पहला हमने करना है वो कौन सा है? आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसमें क्या होगा? ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें जो हमारे प्लेटलेट्स हैं ना उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर in which there will be autoantibodies against platelets. Autoantibodies against platelets. कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं? IgG एंटीबॉडीज। तो ये क्या करती हैं? ये जो एंटीबॉडीज है ना ये प्लेटलेट्स को एज ए एंटीजन लेंगी, प्लेटलेट्स को एज ए एंटीजन कंसीडर करेंगी और इसके साथ जाके बाइंड कर जाएंगी और क्या बनाएंगी? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। जब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स स्प्लीन में से गुजरेगा तो क्या होगा? इट विल स्टिमुलेट मैक्रोफेजिस, और जो मैक्रोफेजिस हैं इन पे अटैक करेगा और इन्हें किल कर देगा। लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स बाय स्प्लीनिक मैक्रोफेजिस। अब इसमें फीचर्स कौन कौन से हैं? कौन से क्लिनिकल साइंस आएंगे आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में? कौन से क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके? कौन से साइंस हैं? इसमें जो सबसे पहला है वो है पेटिकिया। पेशेंट प्रेजेंट विद पेटिकिया और पर्पुरा। इसके अलावा ब्लीडिंग टेंडेंसीज। थर्ड वन इज ब्लीडिंग टेंडेंसीज। इसमें क्या होगा? एपिस्टेक्सिस हो सकता है, नोज ब्लीडिंग। इसके अलावा गम ब्लीडिंग। और क्या हो सकता है? माइनर कट है, उसमें से खून नहीं रुकता, मतलब बहुत देर तक खून चलता रहता है। माइनर सर्जरीज के बाद खून नहीं रुकता। नोज गम ब्लीडिंग। इसके अलावा और क्या होगा? इसमें प्लेटलेट्स काउंट की कमी होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा? प्लेटलेट्स काउंट की कमी होगी। दैट विल कॉज व्हाट? इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम। जब प्लेटलेट्स काउंट कम होंगे तो क्या होगा? प्लेटलेट्स प्लग नहीं ना बनेगा तो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा। और इसमें क्या होगा? नो स्प्लीनोमेगैली। वैसे तो ये स्प्लीनिक मैक्रोफेजिस से ही ये किल हो रहे हैं, बट स्प्लीनोमेगैली इस वजह से नहीं होती क्योंकि प्लेटलेट्स का जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल होता है। अब इसके बाद जो सेकंड है वो कौन सा है? थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा। इसमें क्या होता है? इसमें एक एंजाइम है, डिक्रीज ऑफ एडम TS13 एंजाइम। अब इसका काम क्या होता है? ये जो होते हैं ना लार्ज पॉलीमर और लार्ज मल्टीमर ऑफ वॉन व्हीलब्रेंड डिजीज, इनकी ब्रेक डाउन करता है। बट जब इनकी डेफिशिएंसी होगी ना, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, इट विल कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ मल्टीमर ऑफ वॉन व्हीलब्रेंड फैक्टर। और जब ये वॉन व्हीलब्रेंड फैक्टर डिफरेंट वेसल्स में जाके डिपॉजिट होंगे, दैट विल कॉज व्हाट? वेस्कुलर ओक्लूजन। और उसकी वजह से क्या होगा? वहाँ प्लेटलेट्स एग्रीगेशन दैट लीड टू व्हाट? थ्रोम्बस फॉर्मेशन। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? एक तो होगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होगी तो प्लेटलेट्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा? प्लेटलेट्स की कमी होगी। इसके अलावा माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, बार बार जब वेसल्स में अक्लूजन होगी, वेसल्स की एंडोथेलियल डैमेज होगी, उसकी वजह से प्लेटलेट्स और आरबीसीज की कमी होगी। ठीक है, इसके अलावा रीनल फेलियर। और क्या होगा? अगर ये रीनल किडनी में जाकर डिपॉजिट होंगे तो रीनल फेलियर और फीवर विथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेफिसिट। जो TTP है इसमें क्या होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होगी, बट जो हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है इसमें नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? जो सेकंड हमारा है हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, इसमें जो इकोलाई है ना वो क्या करेगा? शिगेला टॉक्सिन्स रिलीज करेगा, दैट विल स्टिमुलेट रीनल एंडोथेलियल सेल्स। और जब ये एंडोथेलियल सेल स्टिमुलेट होंगे और प्लेटलेट्स स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा? दैट विल लीड टू एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। और क्या होगा? वैस्कुलर ऑक्लूजन। और क्या होगा? ये जो प्लेटलेट्स है ना
इनकी एग्रीगेशन होगी विद इन दी इंट्रावेस्कुलर सिस्टम ऑफ किडनी, ठीक है। अब इसकी वजह से जो होंगे हमारे क्लिनिकल फीचर्स, वो जो पहले तीन है ना, वो सेम होंगे। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, इसके अलावा रीनल फेलियर, ये इसमें सेम जैसे थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में ना, इसमें भी सेम रहेंगे। माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, इसके अलावा रीनल फेलियर, हीमोलिटिक एनीमिया, रीनल फेलियर। बट जो फोर्थ वन है ना, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। इसके अलावा इसमें क्या होगा, डायरिया होगा ड्यू टू इकोलाई, इट विल कॉज डायरिया, ठीक है। अब इसके बाद है, अब इसके बाद क्या है हमारे पास, डायग्नोसिस ऑफ प्लेटलेट्स डिफेक्ट्स। अगर कोई पेशेंट आया है विद सिम्टम्स ऑफ पेटिकिया, पर्पुरा और ब्लीडिंग टेंडेंसीज के साथ, तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे, हम सीबीसी करेंगे और पेरिफेरल स्मीयर। अब इसमें हमारे पास अगर तो प्लेटलेट्स की कमी आ रही है, तो मतलब प्लेटलेट्स की क्वांटिटी कम है, तो क्वांटिटेटिव डिफेक्ट में हम देखेंगे कि साथ वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल की कमी तो नहीं है। अगर तो तीनों की कमी है तो हम क्या कहेंगे कि ये पैनसाइटोपिनिया है। तो पैनसाइटोपिनिया किस में होता है, ए प्लास्टिक एनीमिया में होता है ना, तो हम क्या करेंगे, बोन मैरो बायोप्सी करेंगे, ठीक है। अगर उसमें हमारे पास हाइपोसेलुलर बोन मैरो है तो हम क्या डायग्नोज करेंगे, ए प्लास्टिक एनीमिया। बट अगर हाइपर सेलुलर बोन मैरो है तो क्या होगा कॉज हमारे पास, ल्यूकीमिया, ठीक है। अब इसके बाद है वाइट ब्लड सेल्स तो अगर ठीक हैं, बट साथ हीमोग्लोबिन की कमी है, मतलब एनीमिया प्लस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, तो हम क्या करेंगे, हम आगे चेक करेंगे एलडीएच का लेवल और क्या, हिपैटोग्लोबिन का लेवल और बिलिरुबिन का लेवल। अगर तो हाई एलडीएच है, लो हिपैटोग्लोबिन और हाई बिलिरुबिन है विद पॉजिटिव शिस्टोसाइट्स, तो शिस्टोसाइट्स किस में पॉजिटिव थे, वो थे माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया में ना। तो इसकी कौन सी कॉज थी, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम और थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो अगर तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एपीटीटी, इसके अलावा फाइब्रिनोजिन और डी डाइमर्स पॉजिटिव हैं, तो होगा डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। बट अगर ये वाली वैल्यूज़ नॉर्मल हैं तो क्या होगा, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम और दूसरी कौन सी है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब इनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, जो टीटीपी है इसमें न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होगी, जो हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है इसमें न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ठीक है। बट अगर सिर्फ प्लेटलेट्स की कमी है, आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री लेंगे। अगर तो पॉजिटिव PF4 एंटीबॉडीज़ हैं और पॉजिटिव इंक्रीज सीरोटोनिन है, तो क्या होगा, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। बट अगर ये वैल्यूज़ नेगेटिव हैं और सीरोटोनिन नॉर्मल है तो क्या होगा, इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। बट अगर प्लेटलेट्स की कमी नहीं है, प्लेटलेट्स की वैल्यू 1.5 लाख से ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये क्वालिटेटिव डिफेक्ट होगा, क्वालिटेटिव डिफेक्ट होगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, रिस्टोसैटिन यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, हम प्लेटलेट्स लेंगे और ये वाला रिस्टोसैटिन उसमें ऐड करेंगे। इसमें अगर तो एग्रीगेशन नहीं होती, अगर तो एग्रीगेशन डिक्रीज होती है, तो उसमें हमारे पास दो डिफरेंशियल है, एक तो है वॉन विलब्रेंड डिजीज़ और दूसरी कौन सी है, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। अगर तो GP1B की कमी है तो क्या होगा, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, और अगर वॉन विलब्रेंड फैक्टर की कमी है तो क्या होगा, वॉन विलब्रेंड डिजीज़, ठीक है। अब इसके बाद है, अगर तो ये ऐड करने से एग्रीगेशन नॉर्मल रही है तो हमारे पास क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, तो हम GP2B3A का लेवल चेक करेंगे। अगर इसकी कमी है तो क्या आएगा, ग्लैंसमैन डिसऑर्डर, ठीक है। ये क्या है, क्वालिटेटिव डिफेक्ट ऑफ प्लेटलेट्स। अब इसमें इनका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, जो टीटीपी और हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है ना, उसमें हम प्लाज्मोफेरेसिस करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड कंडीशन है वो क्या है, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया।
उसमें जो स्पोर्टिव ट्रीटमेंट है वो क्या है, प्लेटलेट्स कंसनट्रेट देंगे, और जो स्पेसिफिक है वो क्या है, स्प्लीनेक्टोमी। सबसे पहले हम देंगे स्टीरॉयड्स, 70% यहीं ट्रीट हो जाता है। बट अगर ट्रीटमेंट फेल होगा तो हम क्या करेंगे, स्प्लीनेक्टोमी 25%। बट अगर यहाँ भी आराम नहीं आ रहा तो एंड पे हमारे पास रह जाता है इम्यूनोसप्रेसेंट 4 to 5%। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ प्लेटलेट्स डिसऑर्डर।